Hi, this is Dev. You are watching me on YouTube channel. My YouTube channel name is UK Speaking Scholars. Okay friends, आज हम बात करेंगे हाउ टू WHOW हाउ टू। देखिए, अगर मैं बात करूं केवल हाउ, कैसे, हाउ मीन्स कहता है कैसे होता है, लेकिन उसके पीछे अगर टू लग जाए तो एवरीथिंग टू मच द डिफरेंट, हर कोई चीज फिर डिफरेंट हो जाती है इंग्लिश बोलने के लिए। ठीक है, इट मीन जब भी हाउ टू का यूज होता है तो ध्यान देना उसके अंत में क्या चीज आता है, ये आता है, आती है, आते हैं। समझ में आ गया तक? ठीक है, पहला क्वेश्चन है, क्या आपको अंग्रेजी बोलना आता है? क्या आपको अंग्रेजी बोलना आता है? देर इज खान आता है। ठीक है, क्या आपको अंग्रेजी बोलना आता है? तो क्या आएगा? डू यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश? डू यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश? या इसको हम दूसरे हिसाब से बोल सकते हैं, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश? डू यू नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश? बट इसमें बहुत अंतर है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन? क्या आपको इंग्लिश बोलना आता है? डू यू हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश? क्या आप जानते हो इंग्लिश कैसे बोलते हैं? क्या आप जानते हो इंग्लिश कैसे बोलते हैं? डू यू नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश? डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश? हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बट हु इज द परफेक्ट दिस सेंटेंस हाउ टू, डू यू हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश? क्या आपको अंग्रेजी बोलने आती है? हम इसी के बारे में बात करेंगे, नॉट दिस लाइन। इस लाइन के बारे में हम बात नहीं करेंगे। डू यू नो हाउ टू स्पीक? हम क्या आपको गाड़ी चलानी आती है? डू यू हाउ टू ड्राइव द कार? अगर मैं क्या आपको गाड़ी चलानी आती है तो हम यहां पर लिखेंगे डू यू नो हाउ टू ड्राइव द कार? क्या आप जानते हो गाड़ी कैसे चलाई जाती है? तो ये हम अलग हमारा सेंटेंस हो गया। तो हम जो है ऐसे सेंटेंस के बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश? आंसर में आई हाउ टू स्पीक English. I have to speak in English. I don't how to speak English. क्या आपको गाड़ी चलानी आती है? देखिए, मैंने आपसे कहा जिसके भी अंत में आता है, आती है, ये शब्द वहां पर हाउ टू यूज होता है। क्या आपको गाड़ी चलानी आती है? तो क्या क्वेश्चन है हमारा, डू यू हाउ टू ड्राइव कार? आई हाउ टू ड्राइव कार। मुझे नहीं आती है, आई डोंट हाउ टू ड्राइव कार। मुझे नहीं आती चलानी, आई डोंट नो। ओके, आई डोंट हाउ टू ड्राइव कार। मैं अब कुछ भी, क्या आपको हिंदी बोलना आता है? देखो, मैं लिखूंगा कम, ओके, आई विल राइट इज लैक ऑफ ऑन दिस बोर्ड ईयर, बट वी आर द टॉकिंग टू मच, वी आर द टॉकिंग मोर देन मोर ईयर अबाउट हाउ टू। क्या आपको ये आता है? डू यू नो हाउ टू, डू यू करके आप उस पर हाथ लगाएंगे। क्या उसको आता है? अगर हम ये सेंटेंस ले आते, क्या उसको आता है? तो वहां पर डज आ जाएगा, डज। क्या उसको गाड़ी चलाते? तो क्या आएगा? डज ही हाउ टू ड्राइव द कार? ही हाउ टू ड्राइव द कार। ठीक है, ही हाउ टू ड्राइव द कार, ही डजंट हाउ टू ड्राइव द कार।
हम उसके लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, हम इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको हिंदी, अगर हम क्या आपको हिंदी बोलना आता है, ठीक है, क्या आपको हिंदी बोलने आती है, आपको हिंदी बोलनी आती है, तो हम क्या करेंगे उसके यहाँ पे, डू यू हाउ टू स्पीक इन हिंदी, आई हाउ टू स्पीक हिंदी, आई डोंट हाउ टू स्पीक इन हिंदी। क्या आपको लिखना आता है, डू यू हाउ टू राइट, आई हाउ टू राइट, आई डोंट हाउ टू राइट। ठीक है, क्या आपको पतंग उड़ाना आता है, डू यू हाउ टू फ्लाई द काइट, मुझे आता है, आई हाउ टू फ्लाई द काइट, आई डोंट हाउ टू फ्लाई द काइट। आप ऐसे कोई यूज, क्या आपको कंप्यूटर चलाना आता है, डू यू हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर, आई हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर, आई डोंट हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर। डू यू हाउ टू ऑपरेट द स्मार्टफोन, आई हाउ टू ऑपरेट द स्मार्टफोन, आई डोंट हाउ टू ऑपरेट द स्मार्टफोन। हम ऐसे इसको यूज कर सकते हैं। क्या आपको खाना बनाना आता है, क्या आपको चाय बनानी आती है, डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर टी, आई नो हाउ टू प्रिपेयर टी, आई डोंट हाउ टू प्रिपेयर टी। ठीक है, या अब हमने कहा आई नो हाउ टू प्रिपेयर टी, मैं जानता हूं चाय कैसे बनाई, आप हटिए मैं बना के दिखाता हूं। आई नो हाउ टू प्रिपेयर टी, प्लीज यू मूव फ्रॉम हियर, जस्ट आई मेक या आई प्रिपेयर द टी फॉर यू। ठीक है, लेकिन हम यहां पर ये बात करेंगे, डू यू हाउ टू, ओनली डू यू हाउ टू प्रिपेयर फूड, क्या आपको खाना बनाना आता है, डू यू हाउ टू प्रिपेयर फूड, मुझे आता है, आई हाउ टू प्रिपेयर द फूड, आई डोंट हाउ टू प्रिपेयर फूड, मुझे नहीं आता है। ठीक है, क्या आपको ये काम आता है, क्या आपको वो काम आता है, डू यू हाउ टू हाउ टू हाउ टू हाउ टू, क्या आपको ये काम आएगा, विल यू हाउ टू, देखो उसके अंत में गागे क्या आ गया, तो विल का यूज करेंगे आप वहां पर। क्या आपको खाना बनाना आएगा, मुझे तो लगता नहीं, डजन सी, लगता नहीं है, लगता, लगता नहीं है, लगता नहीं को इंग्लिश में कैसे बोला, डजन सी, डी ओ, डजंट सी, डज नॉट सी, फुल फॉर्म होता है डज नॉट सी, और शॉर्ट फॉर्म डजन सी, डजंट सी, डजन सी, लगता नहीं है, डजन सी, मुझे नहीं लगता है। ठीक है ना, तो क्या है, डजन सी, ऐसे डजन सी, लगता नहीं है, क्या नहीं लगता है, कि इनको खाना बनाना आता है। डजन सी दैट, की को इंग्लिश में दैट कहते हैं, की मीन्स दैट, की मीन्स दैट, लगता नहीं है, क्या नहीं लगता है, कि इनको खाना बनाता है, कि ही या सी, ठीक है, सी हाउ टू प्रिपेयर फूड, सी हाउ टू प्रिपेयर कॉफी, सी हाउ टू प्रिपेयर टी। ठीक है, हम ऐसे इसको यूज कर सकते हैं, दैट की। लेकिन 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 क्या थे, बट, BUT, बट। एक्चुअल मैंने आपको जितने एज मेनी एज टॉट अबाउट द टाइमर, अबाउट द मॉडल्स, एंड टू, लाइक टू, वांट टू, नीड टू, डेयर टू, नीड टू, जितने मैंने पढ़ा दिए हैं एज मेनी एज, सो प्लीज यू कैन हैव टू, यूज टू, तो प्लीज वहां देखकर उनको देख सकता हाउ टू यूज ऑफ दिस वर्ड, वो कैसे इस और टुडे वी आर द टॉकिंग अबाउट हाउ टू। आज हम हाउ टू के बारे में बात कर रहे हैं। तो हाउ टू इट मीन्स जब भी तुम्हें लगता है इट्स गट्स फीलिंग दैट या आई हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलनी आती है, आई हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, मुझे हिंदी बोलनी आती है, आई हाउ टू स्पीक इन हिंदी ऑल्सो, आई हाउ टू स्पीक इन तमिल ऑल्सो, हम ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब मुझे ये आती है, मुझे आता है, मुझे पढ़ना आता है, आई हाउ टू रीड, मुझे पढ़ना आता है, मुझे पढ़ाना भी आता है, आई हाउ टू टीच ऑल्सो, आई हाउ टू टीच ऑल्सो, हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम मुझे लगता है, डजन सी, क्या है, मैं ये सोचता हूं, ठीक है, आई थिंक, मुझे लगता है, देखो यहां पर मैं सोच, इसको देखो हिंदी में अगर कहो, मैं सोचता हूं, मैं सोचता हूं, मैं सोचता हूं, आई थिंक, इसका दूसरा रूप क्या होगा हिंदी में, आई थिंक, मैं सोचता हूं, इसका है मेरे ख्याल में आपको चाय बनानी नहीं आती है, आई थिंक सो, मेरे ख्याल में, आई थिंक सो, आपको चाय बनानी नहीं आती है, यू डोंट हाउ टू प्रिपेयर टी, मेरे ख्याल में, मुझे लगता है, यहां पर यह भी लग सकता है, मुझे लगता है, मुझे लगता है, ये आई थिंक,
आई थिंक मैं सोचता हूं, आई थिंक मेरे ख्याल में, आई थिंक मुझे लगता है, मुझे लगता है आपको खाना बनाना नहीं आता है, ठीक है, क्या लगा, मुझे लगता है, आई थिंक, मुझे लगता है, आई थिंक यू डोंट हाउ टू प्रिपेयर फूड, ठीक है, मुझे लगता है, आई थिंक क्या, यू डोंट हाउ टू प्रिपेयर फूड, हम ऐसे यूज करते हैं। मेरे ख्याल में, ठीक है, क्या आपको चाय बनानी आती है, डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर टी, हम ऐसे, क्या आपको स्मार्टफोन चलाना आता है, तो मेरे ख्याल में आपको नहीं आता है, तो क्या आएगा, मेरे ख्याल में आई थिंक सो यू डोंट हाउ टू ऑपरेट स्मार्टफोन, हम ऐसे इसको यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, इट मीन्स हाउ टू का यूज जब भी जिसके अंत में इज कमिंग टू एट लास्ट आता है, आती हैं, आते हैं। एक्चुअली वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल वी थिंक इन हिंदी आफ्टर ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, दैट्स व्हाई आई एम द सेइंग यू हाउ टू यूज ऑफ, कैसे यूज करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे पहले हमको हिंदी में सोचना पड़ता है, वी हैव टू थिंक अबाउट इन हिंदी आफ्टर ट्रांसलेट टू इंग्लिश। मैंने क्या कहा आपको, ये हाउ टू, एक्चुअल दिस इज, मैंने आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ा क्या, डू एंड डज, दैट्स व्हाई आई एम द मेकिंग सेंटेंस अबाउट द डू द फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले अभी दिया था सेंटेंस बना के, डू। एक्चुअल बहुत सारे लोग ग्रामर से इंग्लिश बोलते हैं, somebody they speak English from grammar, but somebody they speak in English by time words. Grammar is too much difficult for they speak in English, but time words too much the easy. That's why I am the making understand you on this board only by time words. It means आप जल्दी सीख सकते हैं, you can learn very easy. This is the easy trick for you. Okay friends, तो मुझे लगता है it's my gut feeling that this is the clear for us today. So please you can read, you can watch my videos the completely, and after that you make sentence in your notebook how to speak, and actual क्या है, बोलना बहुत जरूरी है, must to speak to another peoples, otherwise हम यहाँ लिखेंगे, लिखते लिखते हमें बहुत समय हो जाता है, ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाती है, टू मस्ट गेट द प्रॉब्लम फॉर राइटिंग। सो ओनली वन थिंग जो मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, हुज आई टीच ऑन दिस ईयर, तो प्लीज रिपीट माई ऑल सेंटेंसेस और रिपीट द हाउ टू, रिपीट लाइक टू, यूज टू, हैव टू, वांट टू, नीड टू, डेयर टू, इसको हम कैसे यूज करेंगे, वैसे हम यूज करेंगे। जितने मैंने पढ़ा दिया, एज मेनी एज द मॉडल्स, द टाइप ऑफ, सो प्लीज यू कैन वॉच फ्रॉम देयर। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफी है, फिर मैं अगले वीडियो में आपको फिर दोबारा मिलता हूं एक अच्छे मॉडल के साथ, एक अच्छे शब्दों के साथ, जिसमें हम कुछ नया सीखने को मिलेगा। फॉर द विंग टाइम, हैव ए लाइफ टाइम। ओके, थैंक यू।